अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे पीएम मोदी। प्रदेशवासियों को 5100 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। ईटानगर में पीएम मोदी ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। जीएसटी की नई दरें लागू होने समेत कई विषयों पर चर्चा। ईटानगर में पीएम मोदी बोले, आज से जीएसटी बचत उत्सव हुआ शुरू। नागरिक देवो भव हमारी सरकार का मंत्र। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस के शासन में अरुणाचल प्रदेश की अनदेखी हुई। जिन्हें कांग्रेस ने नहीं पूछा उन्हें हम पूछते हैं। ईटानगर में पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारों ने अरुणाचल को नजरअंदाज किया। अब डबल इंजन की सरकार में अरुणाचल को डबल फायदा हो रहा। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। पूर्वोत्तर को हमारी सरकार ने 16 गुना ज्यादा पैसा दिए। मोदी बोले, बॉर्डर वाले गांवों में आज तेजी से विकास हो रहा। पहले बॉर्डर वाले गांवों से पलायन होता था। अंतिम गांव को हमने अपना गांव माना। ईटानगर में पीएम मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू। छूट से महीने में बढ़ सकती है आम लोगों की कुल बचत। जीएसटी में अब मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18% की 2 दरें होंगी। लग्जरी चीजों पर अलग से 40% लगाया जाएगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को 5% स्लैब में लाया गया। बिस्किट, स्नैक्स, जूस जैसे पैकेज्ड फूड भी श्रेणी में आए। घी, मक्खन और कंडेंस्ड मिल्क जैसी डेयरी आइटम, साइकिल और स्टेशनरी आइटम 5% टैक्स के दायरे में आए। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर समेत घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं वो भी हुई आज से सस्ती। बड़े स्क्रीन वाले टीवी भी हुए सस्ते। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और घर का निर्माण करने में जरूरी सीमेंट पर भी जीएसटी कम हुआ। नए बदलावों के अनुसार सिगरेट, तंबाकू संबंधित उत्पाद महंगे होंगे। 28% से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। रविवार को पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले, बचत उत्सव का सबको फायदा होगा। मोदी ने जीएसटी सुधारों को आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। बोले, देश के सभी राज्यों के साथ मिलकर सरकार ने सुधार को अंजाम दिया। मोदी ने कहा, गरीबों और मिडिल क्लास को डबल बोनंचा, घूमना खरीदना सस्ता होगा। ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम हुई। पीएम ने फिर से स्वदेशी के मंत्र को अपनाने की अपील की। बोले, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जीएसटी को बहुत सुविधाजनक बना दिया गया। जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह एक ऐसा फैसला है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, नए जीएसटी सुधार राज्य और राष्ट्र के विकास को बहुत बढ़ावा देंगे। जीएसटी रेट घटाने पर कांग्रेस का रिएक्शन। कहा, मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो सरकार ने मजबूती में लिया फैसला। कांग्रेस ने कहा, जीएसटी रेट घटाने में 8 साल की देरी क्यों? राहुल गांधी 8 साल से कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, नई दरों से आम आदमी की होगी बचत। नई जीएसटी दरें लागू होने पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, पीएम ने 140 करोड़ जनता को उपहार दिया। इससे अर्थव्यवस्था को होगी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। ये छूट त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव जैसा है। जीएसटी की नई दर लागू होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस छूट से गरीबों को होगा फायदा। नई जीएसटी दरें लागू होने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नई दरों से आम जनता को होगा लाभ। सरकार ने जनता को नवरात्रि और दिवाली का तोहफा दिया। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद गोरखपुर में सीएम योगी ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। सांसद रवि किशन समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बातचीत की। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जीएसटी की दरें कम होने से लोगों में खुशी की लहर। अश्विनी वैष्णव बोले, पहले जीएसटी का मकड़जाल था। यूपीए सरकार के समय टैक्स का टेरर था। मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट। कहा, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार हैं। नवरात्रि पर माता रानी से तेजस्वी यादव की विशेष प्रार्थना। ट्वीट कर लिखा, 20 साल से बिहार ने गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार साहब इस दुख से उबारिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। बोले, मैंने बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी के लिए प्रचार किया। राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रमोद सावंत ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राज्य में बसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बचाना चाह रहे हैं। मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बोले, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह बोले, हमला किए बगैर पीओके वापस मिलेगा। एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूँ। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 94 नई एम्बुलेंस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में गोली मारकर हत्या किए गए नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से मिले सीएम योगी। ढांढस बधाया, 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे साथ।
अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी बड़ी याचिका खारिज। जैकलिन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। यूपी के अन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर बवाल। जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बवाल करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना इजाजत के निकले आई लव मोहम्मद के जुलूस में बवाल। हंगामे के दौरान पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात को काबू में किया। माहौल बिगाड़ने वालों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में बवाल। बिना परमिशन के महापंचायत करने का आरोप। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। यूपी के जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर एक परिवार को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में मर्डर केस के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के बरेली में पुलिस ने भड़काऊ वीडियो शेयर करने वाले आरोपी युवक सगीर को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के नरसंहार की दी थी धमकी। आगरा में नशे में धुत टीचर ने सरेरा युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पिस्टल तानी। कार में खींचने की कोशिश भी की। लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क पार करता दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने कैमरे में किया कैद। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। पटना में कुत्ते के भौंकने के मामूली विवाद में मर्डर। एक युवक ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या की। बिहार के सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने मंच से मामले को कराया शांत। जयपुर में बाइक सवार 2 छात्रों पर हमला। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे सरिये से जमकर पीटा। राजस्थान के 12 में पेट्रोल पंप में लूटपाट। नकाबपोश बदमाशों ने पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 1.25 लाख रुपए लूटे। घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। मुंबई पुलिस स्टेशन में महिला एसआई और शिकायतकर्ता के बीच तीखी बहस। एसआई दुर्गा खड़े ने शिकायतकर्ता पर अपना नेम प्लेट बैच फेंका। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर। लैम्बोर्गिनी कार हुई हादसे का शिकार। कार चालक बाल बाल बचा। नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में कारों से खतरनाक स्टंट। कॉलेज में रफ्तार नाम के इवेंट के दौरान हुई स्टंटबाजी। गुजरात के पोरबंदर में सामान से लदे जहाज में भीषण आग। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। माता के दर्शन के लिए देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जय माता दी के लगाए जयकारे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में विशेष पूजा और आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। दिल्ली के कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। मां कालका जी के दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हरिनगर स्थित संतोषी माता के मंदिर पहुंची। नवरात्र के पहले दिन किए दर्शन। दिल्ली के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में कलश यात्रा। सीएम रेखा गुप्ता यात्रा में शामिल हुई। नवरात्र के पहले दिन पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन। अयोध्या के देवकाली मंदिर में भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। मुंबई के मुमरा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। विशेष आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। यूपी के मुरादाबाद में काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के पहले दिन माता रानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नवरात्र के पहले दिन बनारस के दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बिहार के सासाराम में ताराचंडी मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के पहले दिन माता रानी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। उज्जैन के सिद्धि मंदिर में विशेष पूजा और आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। पंचकुला में मनसा देवी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। नवरात्रि के पहले दिन शिमला के कालीबारी मंदिर में विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। हिमाचल के कांगड़ा में नवरात्र की धूम। श्री ब्रजेश्वरी माता मंदिर में दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। नवरात्र के पहले दिन कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। जय माता दी के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन लगा भक्तों का तांता। देवी मां की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, साहस, संयम और संकल्प का ये पावन पर्व है, सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। बोली, प्रार्थना है मां सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। राहुल गांधी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर चटाई धूल, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से दी पटखनी। साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का दिया था टारगेट। 7 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की पार्टनरशिप हुई थी। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने खेले विस्फोटक पारी। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 5 छक्के की मदद से बनाए थे 74 रन। पाकिस्तान के खिलाफ गरजा शुभमन गिल का बल्ला। गिल ने 28 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए। भारत पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में अब तक 15 विकेट झटके। फरहान साहिबजादा ने अर्धशतक पूरा होने के बाद विवादित तरीके से मनाया जश्न। हवा में बल्ले को लहराया और बंदूक का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान मैच के दौरान माहौल हुआ गर्म। शुभमन गिल और शाहीन आफरीदी के बीच बहस हुई। अभिषेक शर्मा से उलझे हारिस राउफ। टीम इंडिया की जीत की खुशी में लखनऊ में झूमे लोग। रायपुर में फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगाए नारे। जम्मू में लोगों में दिखा गजब उत्साह। सड़कों पर निकलकर की आतिशबाजी, जय श्री राम और वंदे मातरम के लगाए नारे। देहरादून में भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस जमकर नाचे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने मनाया जश्न। नागपुर में टीम इंडिया की जीत के जश्न में डूबे लोग। तिरंगा लहराए हुए भारत माता की जयकारे से नारे लगाते हुए नजर आए लोग।